ओम जय माँ सरस्वती जी। सभी भगवत भक्तों को, सभी गायन विद्या वर्गों को, सभी श्रोताओं को जो ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, थोड़ा ध्यान ब्रह्म ज्ञान की तरफ करते हैं अपना और अपना भला करते हैं, ऐसे भगवत भक्तों को कोटि कोटि नमन है। क्योंकि आज बहुत ही व्यस्तता का समय आ गया है। धन कमाने के लिए तो चाहे अमेरिका ले जाओ, चले जाएंगे, 20-20, 30-30 लाख रुपये देकर चले जाएंगे, बहुत दुखी सुखी होकर भी चले जाएंगे, अपनी जान की बाजी लगा कर भी चले जाएंगे, लेकिन भगवान का सत्य ज्ञान सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। न 24 घंटे में 1 मिनट भी समय लगता है। तो ऐसा करना गलत है। हमने उस परमात्मा के लिए समय निकालना चाहिए और हमें 24 घंटे ये चीज चिंतन करना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या धन कमाना ही हमारा उद्देश्य है? क्या नेतागिरी करना ही हमारा उद्देश्य है? क्या समाज में प्रशंसा पाना, चौधर दिखाना ही हमारी प्रशंसा है, हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है? यह मानव जो जीवन जो है 83,299 योनियां भोगकर मिला है, बहुत ही अनमोल है, भगवान की सबसे बड़ी रचना है। तो इसका मूल उद्देश्य भी होगा कुछ न कुछ जरूर। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान भक्ति अवतारों ने बताया है कि इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है उस परम पिता की भक्ति करना, उनको प्राप्त करना। धर्नाचार्य की तरह, ध्यान भगत की तरह, मीराबाई की तरह, नरसिंह भगत की तरह हम गृहस्थी रहकर भी भगवान को सरलता से पा सकते हैं। और ऋषि मुनियों का तो कहना है क्या, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो तपस्या में व्रत रहते हैं, संन्यास आश्रम लेकर जंगलों में रहते हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो मन है उसको सात्विक बनाकर हमने जो है परमात्मा के रिझाने में लगाना है। जिसका मन रिझाने में लग जाएगा, विवेक में रम जाएगा, तो वह गृहस्थी हो या सन्यासी, तो भगवान उसके लिए पाने सरल हो जाते हैं। और चाहे सन्यासी बन ले, बाबा साधु बन ले, जब तक मन चंचल रहेगा तो भगवान ही नहीं मिल सकते उसको। तो मैं अपने आप को सूर्य कवि लिख देता हूँ। बहुत से आदमियों ने आपत्ति है, क्यों लिखा भाई सूर्य कवि, बहुत बड़ा सूर्य कवि हो गया तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हो गया, अपने आप पे सूर्य कवि लिखने लग गया। तो मैंने उनको ये बताया, भाई साहब मैं अपने आप नहीं लिख रहा, ये माँ सरस्वती ने ही मुझे उपाधि दी है। और मैंने उनको माँ सरस्वती का जो है, जो माँ सरस्वती ने भजन लिखवाते लिखवाते लिखवाए थे बातें, वो भी उनको भेजा ग्रुपों में, लेकिन नहीं माने, क्योंकि अहंकार कहाँ माने देता है। तो कोई बात नहीं, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता तो उसको मास्टर कहते हैं, यानी जो भी अपने अपने कार्य करता है उसको उसका अपनी उपाधि में ले जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य कवि किसे कहते हैं, सूर्य कवि की योग्यता अक्षमता क्या होती है, कैसे बनता है। तो सुनिए, एक भजन है, सुना था मैंने कि रावण की वाह वाह हो रही, पता नहीं दादा लक्ष्मी चंद का था, मांगी राम का जी का था। यहाँ जब मैंने प्रोग्राम करवाया, जन्माष्टमी उत्सव बहुत बड़ा 3 दिन तक मनाया, उसमें सांग भी हुए, कई कई कलाकार दिन रात भजन भी गा कर गए। तो एक कलाकार ने भजन गाया, उसमें पीछे लाइन आ रही थी, उस भजन का तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, रावण की वाह वाह हो रही। तो मैंने सोचा कि
ये भजन तो बना दिया, लेकिन सही सोच समझ कर नहीं बनाया गया। वाह तो सच्ची सच्चाई की होती है, सत्य की होती है। अवगुणों के पुट की क्या वाह होती है। तो अपन थोड़ा प्रयास किया। जो समाज राष्ट्र के दुश्मन हो जाते हैं, बन जाते हैं, जो अवगुणों अशुभ कर्मों के पीठ बन जाते हैं, वे किसी भी समाज के, किसी भी जाति के नहीं रहते, वे सबके दुश्मन हो जाते हैं। तो मैं आपको इस भजन की टेप बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि सूर्य कवि किसे कहते हैं, और मैं अपने आप को सूर्य कवि क्यों लिखता हूँ, और सूर्य कवि किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो उसमें पूरी परिभाषा आपको सुनने को, देखने को मिलेगी, जो माँ सरस्वती ने शब्द लिखवाए। जगत में विधाता देव भगवान की अद्भुत लीला चल रही, जिसने समझ देना जगत के बुद्धिमान नर नारी। साथिये सबके कार्य खुद भगवान विधाता कर रहे, पर फिर भी जगत में रावण की खाम खावा वाह पूरी। कितनी सुंदर टेक है। जगत में विधाता देव भगवान की अद्भुत लीला चल रही, जिसने समझ देना जगत के बुद्धिमान नर नारी। साथिये सबके कार्य खुद भगवान विधाता कर रहे, पर फिर भी जगत में रावण की खाम खावा भावोरी। विधाता देव भगवान किसे कहते हैं? विधाता देव भगवान जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसको हम विभिन्न रूपों से पुकारते हैं अपने अपने धर्मों के आधार से, लेकिन सर्वोच्च शक्ति तो एक है, और वह सदाचार, अहिंसा, मानवता, परोपकार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से खुश होती है। नारी आदर, गो आदर, प्राणी मात्र आदर से खुश होती है। तो उस सर्वोच्च शक्ति का नाम है विधाता देव भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है विधाता देव भगवान के अधीन ही आते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति का तो किसी ने पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है, यह पक्की बात है। हम नास्तिक बनने से आस्तिक, लेकिन वो शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। ये तो वैज्ञानिक भी मान गए और सब मानते हैं। तो उस सर्वोच्च शक्ति का नाम विधाता देव भगवान है। तो ये भजन तो है 26-28 कली का, 23 कली का भजन है, लेकिन मैं इसमें मोटी मोटी जो बात ही है वो आपने बताऊंगा। और इस भजन में ये सब दिखागा कि अहंकार किस किस ने कराया, क्यों कराया, अहंकार से कैसे बचना चाहिए। बहुत ही बढ़िया भजन है। तो इसकी जो 18वीं कली आपको सुनाता हूँ। दादा लक्ष्मी चंद्र भी गणे भजन रागनी बनाए, जिनकी जगत में सच्ची वाह हो रही। दादा मांगे राम ने भी गणे भजन रागनी बढ़ाए, जिन गांव जगत के भजन सम्राट और लोग गाय गणे भारी। शुद्धता पवित्रता बिना साचिया फीका बाणा हो गायन विद्या का, जो साची कह गए देवर्षि नारद व्यास मुनि और वाल्मीकि आदि कवि भी भारी। नशेड़ी पंथा पढ़ान के राग भूल के बिना गाने चाहिए, गायन विद्या गढ़ी शुद्ध पवित्र सरस राग के, साचा मान निस्वार्थ एक समान बाटरी गढ़ी घना भारी। नशेड़ी पंथा पढ़ान के राग भूल के बिना गाने चाहिए, गायन विद्या गढ़ी शुद्ध पवित्र सरस राग के, साचा मान निस्वार्थ एक समान ज्ञान बाटरी घना भारी।
आज ब्रह्मांडा में मुरलाने काम की सच्ची वाह वाह हो रही। जिसके सरस्वती भवन में अहंकार रहित हो, गढ़े साचे निस्वार्थ जगत कल्याणी भजन बढ़ावे। ऐन सैनी रणबीर सरस्वती अपनी गुरु भवानी मां सरस्वती ने सारे छंद पूछ पूछ के गढ़े भारी। जगत में विधाता देव भगवान की अद्भुत लीला चल रही। जिसने समझ देना जगत के बुद्धिमान नर धारी। देखिए 20वीं कड़ी में क्या ज्ञान दिया माता ने। 19वीं कड़ी में गायन विद्या कुए छोटा मोटा काम ना से लोगों, इसमें भवानी मां सरस्वती का साचिए साचा वास हो से। भजन लेख रागड़ी गीत कविताएं मेघ बनाना कोई आसान काम न से लोगों, पर भवानी मां सरस्वती के साचे आशीर्वाद ते यू घना आसान काम हो जासे। ऊट पटान निरसन सैनी अश्लीलता के भजन राग बनाना सूर्य कवि का साचा काम ना होंदा। यू साचिए घड़े दुष्ट बंडेले दानुआए काए घना भूंडा काम हो से। युग युग के निरसन सैनी, दोबारा सुनिए लाइन को। चुग चुग के युग युग के नहीं चुग चुग के, चुग चुग के नीरसन सैनी अश्लीलता के भजन राग गीत गाना लोक गायक भजन सम्राट का काम ना होंदा। यू भी साचिए गढ़े दुष्ट डालुआ काए घना भूंडा काम हो से। रणबीर सरस्वती मुड़लानिए शुद्धता पवित्रता ऐन सैनी पुरता सत्यता सरसता श्रद्धा समाज भक्ति गायन विद्या में सजग रखनी चाहिए। जिसते गुरु भवानी सरस्वती मैया खुश हो साचिए यश कीर्ति धन सुख वे भव और अपना परम पद भी देवे भारी। ओह कितनी सुंदर बात लिख पाई माने। रणबीर सरस्वती मुरगाड़िए शुद्धता पवित्रता ऐन सैनी पंथा सत्यता सरसता श्रद्धा समाज भक्ति गायन विद्या में सजग रखनी चाहिए। जिसते गुरु भवानी सरस्वती मैया खुश हो साचिए साची यश कीर्ति धन सुख वे भाव और अपना परम पद भी देख देवा भारी। जगत में विधाता देव भगवान की लीला चल रही। जिसने समझ देना जगत के अंदर नारी। कितनी सुंदर जो है मानो 19वीं कड़ी का वर्णन करवाया। आप 20वीं कड़ी सुनिए। यह मां सरस्वती का रिक्वाया ही कटु शक्ति ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान है। 20वां देखिए बता रही मां लोक गायक सूर्य कवि के बारे में उसकी महिमा के बारे में बता रही है। 4 4 5 5 7 7 9 9 12 12 23 23 52 52 कली के अनेकों हजारों सरस भजन बनवा दिए गुरु भवानी सरस्वती मैया ने। पर फिर भी दुनिया रणबीर सरस्वती ने सूर्य कवि ना मानती भाई। सरस्वती भवन मुरलाने के आगे सूर्य कवि का बोर्ड लग रहा। जिसने घर परिवार के अड़ोसी पड़ोसी सब ईर्ष्यावश देख कर घड़े आसे भाई। जिसने घर परिवार के और अड़ोसी पड़ोसी सब ईर्ष्यावश देख कर घड़े आसे भाई। स्कूल में नौकरी लाग के बालक पढ़ा मानव मास्टर कहलावे।
जिसने सब मास्टर कह बोले भाई, भवानी मां सरस्वती की सथाई नौकरी पा रणबीर सरस्वती निस्वार्थ निस्वार्थ जगत कल्याणी भजन बढ़ावे, जिसके भजन शुद्धता पवित्रता सत्यता एनसैडी पंथा और ब्रह्म ज्ञान की घड़ी ठाडी प्रसाद कति जम करे भाई। साच्य सूर्य कवि देवर्षि नारद आदि कवि वाल्मीकि तुलसीदास और ब्रह्मर्षि वेद व्यास भी साचिए रणबीर सरस्वती बुढ़लानिए की साची पढ़ाई कर रहे। गुरु भवानी सरस्वती मैया भी अपने सी रणबीर सरस्वती ने साचा सूर्य कवि बता, साचिए पल पल घड़े साचिए लाड लडारी, जगत में विधाता देव भगवान की साची लीला चल रही। फिर भी जगत में रावण की खाम खावा हो रही। देखिए अगली कड़ी जो है 21वें सुनिए। ये शब्द जब आप ये सोचे कि रणबीर सरस्वती अपने आप ने खिलातों को ज्ञान दिया होगा, सच्चाई को आप समझ नहीं सकेंगे, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि बात सरस्वती ने लिखवाए हैं तो तब आपको समझ में आएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। क्योंकि विवेक अंदर से जागृत नहीं हो रहा, विवेक जागृत होगा तो सच्चाई को पकड़ेगा। 21वीं कड़ी सुनिए। साचा सूर्य कवि ओ हो सा लोगो, जो संयम में रहे भक्ति भाव से, निस्वार्थ प्रशंसा रहित जगत कल्याणी नेक भजन बढ़ावे घड़े भारी, नशैड़ी पंथा अहंकार क्रोध प्रशंसा ईर्षा अपार धरतर सनाते, जो अपने मन बंधन ने ठोक के रखे, साचिए ओ साचा सूर्य कवि ना कहलावे भारी। घड़े लेख भजन किससे, ओह कितनी शुद्ध बात बताई हमारे। जब बहुत ही सत्य सरस बात आ जाती है तो डोली अपने आप लग जाती है। घड़े लेख भजन किससे रागनी बढ़ाते, कोई सूर्य कवि ना बढ़ता। 24 घंटे की साची निस्वार्थ कल्याणी प्रशंसा रहित 30 से किसी ने भी सूर्य कवि बढ़ा सके सगरा भारी। नशैड़ी पंथा में फिसके, जो भजन राग किससे ले गीत रागनी कवि